नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अब बिहार में एक बार फिर से हलचल नीतीश कुमार को लेकर देखने को नहीं, बल्कि पशुपति पारस ने अब ये हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव पर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से सभी सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वो पासवान वोट बैंक को काटते हुए नजर आएंगे तो चिराग पासवान का जो पल्ला है वो नीचे आता हुआ दिखाई देगा और जाहिर तौर पर ये नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं खेला करने की तैयारी में है। वहीं देखा जाए तो अगर आरजेडी की तरफ से उनको कोई बड़ी डील मिलती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव की जो सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना चाहती है, कहीं ना कहीं उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं है। नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से खेला करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने झारखंड में 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं विधानसभा सीटों में भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं। अब ऐसे में चाहे यूपी की बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर ले, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई। अब ऐसे में पशुपति पारस अगर आरजेडी के साथ मिल जाते हैं तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, साथ में बीजेपी और एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में इसका पूरा फायदा तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये डील किस तरीके से होगी और बिहार की जो राजनीति है किस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी, पशुपति पारस के एक मूव से कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो इस बार के जब लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया बीजेपी के द्वारा भी, वहीं एनडीए गठबंधन से भी, तो माना ही जा रहा था कि चिराग पासवान हो सकता है चाचा पशुपति को मनाते हुए नजर आए, उनसे रिश्ते बेहतर करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उनकी कड़वाहट जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई पार्टी को लेकर। और वहीं जिस तरीके से चिराग पासवान ने एंट्री मारी और पशुपति पारस ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ये इशारा जा रहा था कि पशुपति पारस आरजेडी में जाकर शामिल हो सकते हैं या तो उनको कोई बड़ा पद ऑफर हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन इस बार जो उन्होंने झटका दिया है, कहीं ना कहीं उसके झटके से उभर पाना जेडीयू के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो चिराग पासवान का होगा। ऐसे में सभी सीटों पर उतरना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करने वाले हैं कि बिहार की राजनीति में अब फिर से एक बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी? अगर इस बार नीतीश कुमार निर्णायक भूमिका में नहीं रहे तो क्या बिहार की सत्ता नीतीश के हाथ से निकलती हुई नजर आएगी, चिराग पासवान के हाथ में जाती हुई नजर आएगी, या फिर इस बार आरजेडी कुछ बड़ा खेला कर सकती है? इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी का जो माहौल देखा जाए जिस तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार का पल्ला हमेशा से कहीं ना कहीं भारी रहा है। चुनाव कोई भी जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे की भी एंट्री मानी जा रही थी कि अब नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और हो सकता है कि वो अपने बेटे निशांत की एंट्री कराते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में अब माना ही जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश की तरफ नरम रुख करते हुए नजर आए, वो आगे आने वाले दिनों में अपने आप को सीएम पद के लिए बड़े दावेदार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि निशांत कुमार राजनीति में वापसी करेंगे नहीं। ऐसे में चिराग पासवान के उनसे रिश्ते बेहतर करना इसी बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। अब पशुपति पारस अगर उनके खिलाफ उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के वोट बैंक में भी सेधमारी करते जरूर नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जो राजनीति है इस एक्शन के बाद किस तरफ जाती हुई नजर आएगी। ये तो आने वाले दिनों और विधानसभा चुनाव से पहले पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।